बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं आपको दही लगाना सिखाऊंगी जो कि हम बाज़ार से मंगवाते हैं। आप अपने घर में दही लगाइए और बहुत ही आसान तरीका है इसका। इसके लिए आपने 1 किलो फ्रेश फुल फैट क्रीम दूध लेना है और आपने इसको एक साफ़ देगची में डाल के इसको आपने अच्छे से बॉईल कर लेना है। और दही जो है ईद के दौरान बहुत ही चटनियाँ, लस्सी वगैरह में आपके काम आएंगी और इसलिए मैं आपको दही लगाना बता रही हूँ। बाज़ू दुकानें बंद हो जाती है, दही नहीं मिलती, तो आप दही को घर में ही लगा लीजिए ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो ये चावलों के साथ, सालन के साथ दही की चटनी आप बनाते हैं और बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उस दिन गेट टुगेदर होता है ईद वाले दिनों में, तो फिर हमें दही वगैरह का इंतज़ाम घर में करके रखना पड़ता है। इसलिए आसान तरीका यही है कि आप लोग अपने घरों में दही को ख़ुद बनाएं और इस्तेमाल के लिए घर से ही दही मिल जाएगी। अच्छा, इस दूध में मैंने अब 1 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लावर का डालना है। कॉर्नफ्लावर आपने अच्छी क्वालिटी का लेना है और ये देखें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर को मैं इस दूध में डाल दूंगी और फिर मैं इसको अच्छे से फेंट लूँगी ताकि इसमें कोई गुठली ना रह जाए और इसको हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे जिस तरह के मैं आपको दिखा रही हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये देख लीजिए कि कितना आसान तरीका है। आपने इसको मेरे तरीके से बनाना है और शुरू से लेके आपने आखिर तक देखना है क्योंकि दही गर्मियों का मौसम है, दही की बहुत ज़रूरत है और बाज़ार में अक्सर अच्छी दुकानों से ये दही वगैरह ख़त्म हो जाती है, तो ज़रूरी यही है कि हम घर में बना लें और इसको फिर इस्तेमाल करें। अब इसको जो दूध मैंने बॉईल कर लिया है कॉर्नफ्लावर डाल के, उसको मैंने अच्छे से फेंटना है। आप देख रहे हो कि मैं इसको गर्म दूध को फेंट रही हूँ और इसकी झाग इसके ऊपर आती जा रही है। इसकी झाग ऊपर आना लाजम है। फेंटने से जब झाग ऊपर आती है तो इसकी मलाई बहुत अच्छी बनती है, जिस तरह के मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि आपने इसको अच्छे से फेंटना है और ताकि इसकी झाग ऊपर आ जाए। अब आप अपनी उंगली से चेक कर दीजिए कि इसका टेम्परेचर इतना होना चाहिए कि जिससे आप उंगली डाल के चेक कर लो कि आपके हाथ को ये दूध ज़्यादा गर्म ना लगे। अब मैंने हाफ़ कप दूध निकाल लिया था और उसको मैंने 2 चम्मच दही के डाल के, दही आपने मीठा लेना है। अगर आप खट्टा दही लेंगे तो आपकी दही खट्टी बनेगी। अगर आप मीठा दही लेंगे यानी किसी अच्छी दुकान से लेंगे तो वो आपका दही बहुत अच्छा बनेगा और मीठा बनेगा। अब आपने इसको दोबारा से फिर फेंटना है ताकि इसमें झाग ऊपर आ जाए। इसकी झाग आना बहुत ज़रूरी है। आप ये देख लीजिए कि इसको मैंने तकरीबन कंप्लीट तरीके से इसको डाल दिया है और ये 2 चम्मच दही के जो मैंने आपको बताए हैं, इनको अच्छे से आपने फेंट के डाल देना है इसमें ताकि ये दही जो है इसमें जज्ब हो जाए और यही दही जो है इसको जमा देगी। जब तक आपने इसको फेंटने के बाद फिर इसमें डाल देना है। आपने इस दही को कम से कम गर्मियों में 6 घंटे और सर्दियों में 8 घंटे तक आपने इसको एक जगह पे कवर करके रख देना है ताकि ये दही जो है अच्छे से जम जाए और जब हम इसको निकालें तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी दही तैयार हो चुकी हो। अक्सर घरों में लोग लस्सी पीते हैं और लस्सी के लिए भी दही बहुत अच्छी होती है। अब मैंने ये मिट्टी का बर्तन लिया है। पुराने ज़माने में इसको दही का कूंडा कहते थे,
ये मिट्टी का बर्तन है। अब तो शायद लोग मिट्टी के बर्तन में नहीं बनाते, लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब आप इसको रवायती तरीके से चीज़ को तैयार करें। इसलिए मैंने मिट्टी का कूंडा लिया है और उसमें मैंने इसको दही को जमाना है। और फिर ये थोड़ी देर तक जब मैं इसको पूरा कंप्लीट कर लूँगी तो फिर मैं इसको कवर करके बंद करके रख दूँगी। अब आप इसको फिर दोबारा फेंट लें ताकि वो जो जाग पहले भी हमने तैयार की थी, अब खुले बर्तन में इसको और ज़्यादा फेंट लीजिए। ये देखिएगा इसकी मलाई इतनी अच्छी आएगी कि आप खुश हो जाएंगे कि आपने बहुत अच्छा दही बनाया है। और ईद पे आपने इसको ज़रूर बनाना है और मेहमानों के लिए, घर वालों के लिए और अपने लिए आपने दही वगैरह को तैयार करके रखना है। और मुझे आपने कमेंट ज़रूर करना है। अगर आपको मेरी ये दही बनाना अच्छी लगे, मेरे चैनल पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये देखें, मैं इसको बिल्कुल अब आपको तैयार करके दिखा रही हूँ कि ये मैं इसलिए फेंट रही हूँ कि इसकी झाग ऊपर आ जाए और हमारी मलाई बहुत अच्छी शानदार दही के ऊपर जम जाए। अब मैंने इसको ढक दिया है। आप किसी कपड़े के साथ भी ढक सकते हो, लेकिन मैंने इसके ऊपर परात रख दी है और अब ये 6 घंटे के लिए इसको मैंने एक जगह रख दिया है। इसके बाद आपने निकाल के जब देखना है कि दही जम गया है तो आपने इसको फ्रिज में रख देना है ताकि दही हमारा ख़राब ना हो। ये देखिए माशाल्लाह से मलाई से भरा हुआ दही हमारा तैयार हो चुका है और बाज़ार से भी बेहतरीन दही तैयार हुआ है। अब आपने भी इसको यही तरीका देना है।